करते रहिए। लाभ वृद्धि मंत्र पर हो या रूप लीला चिंतन, हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए संसार का चिंतन छोड़ना। समझ रहे? हमें लाभ वृद्धि में नहीं देखना। हमारा सबसे बड़ा लाभ है इन के इन प्रकारेण संसार शरीर का भोगों का चिंतन ना हो पाए। अब वो हमारा मन निरंतर नाम में लगता है कि मंत्र में लगता है कि रूप में लगता है कि लीला में लगता है। एक रस ये रह नहीं सकता, क्योंकि सिद्ध पुरुष होने सिद्धावस्था जब आ जाती है तो अगर रूप में डूबा तो कई घंटे रूपे में डूबा है, नाम में डूबा तो कई घंटे नाम में डूबा हुआ है। लेकिन अपने लोग साधक हैं, तो इसीलिए अभ्यास योग युक्तेन, हमको ऐसे अभ्यास योग युक्त होना है चेतसा नान्यगामिना, कि हमारा चित्त कहीं और जाए ना। तो देख रहे हैं मंत्र से ऊब के भाग रहा है तो नाम में लगा दिया, नाम से भाग रहा है, सत्संग सुनाने लगे, स्वाध्याय में लगा दिया, सेवा में लगा दिया। हमको अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त संसार में कहीं जा न पाए, पहले ये बात रखनी है। और जब संसार में नहीं जाएगा तो फिर प्रभु में जब रहेगा तो सब बराबर है। उन्हीं प्रभु का रूप है, उन्हीं प्रभु की लीला है, उन्हीं प्रभु का नाम है, उन्हीं प्रभु का धाम है। समझ रहे हो? अब आपके अंदर जो वो भेजेंगे वो आ जाएगा। आपको क्या परेशानी? रूपाशक्ति भेजेंगे तो आप रूप छके भूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहुंच, वो जो भेजेंगे आ जाएगा। अपने क्या मतलब है? वो अगर नाम की आसक्ति भेजेंगे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे, धाम तो खुली आंख से दिव्य वृंदावन आपको झलकने लगेगा। वो भेजते हैं, वो अपनी सामर्थ्य नहीं होती। प्रियालाल हमें देते हैं, हमें क्या करना है? अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगा, हमारा चित्त कहीं चलायमान न हो, केवल एक प्रभु के नाम रूप लीला धाम, किसी में भी लगे। अभी हमारी प्रधानता इसमें लगे नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रधानता इसमें ना लगे। संसार शरीर संबंध इसकी याद ना आवे, पहले इस पे आना चाहिए। समझ रहे ना? नहीं है कि हमारे पास संसारिक काम करने के बाद जो हमारे पास 4-5 घंटे मिलते हैं, तो उसमें हमारी असल बात संसारिक काम को भागवतिक बिना बनाए बात नहीं बनेगी। अगर आप उसको संसारिक ही रखेंगे तो मतलब अधूरा रहेगा काम। हमें वो समय भी सार्थक करना है। देखो, जो काम हम करते हैं उसका हमारे अंदर संस्कार पड़ता है। जैसे आप 8 घंटे संसारिक काम किए, वो माना है संसारिक काम है, और उसमें आप सावधान नहीं रहे, नाम जप नहीं किया, तो अब 2 घंटे जो आपको मिलेंगे ना, तो चाहे जितने चतुरता करो, वो 8 घंटे की रील 2 घंटे आपको चला के दिखाई जाएगी। आप लड़ते रहो, उस समय ना रूप का स्वाद होगा ना नाम का स्वाद होगा, केवल लड़ाई होती रहेगी। क्योंकि वो 4 घंटे 8 घंटे जो उसने सीन ली है ना, वो बड़ा चतुर है मन, वो वही भेजता रहेगा। उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा उसको किया, वैसा वैसे, वो चलाता रहेगा। अगर उसे भागवतिक माना, प्रभु में समर्पित कर दिया, तो उसकी पहचान है कि उसकी याद नहीं आनी चाहिए जो 8 घंटे किया। अब जो करना है, चाहे रूप में डूबो चाहे नाम में डूबो, बात समझ में आ रही है अच्छे से अंदर से। उसको जो समय आप संसार में व्यवहार में देते हैं, देना ही पड़ेगा। सबको देना पड़ता है, चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, उसको दर्शन देने के लिए आना पड़ता है, उसको सबसे बात करनी होती है, वो सबके दुख सुख की बातें पूछ करके उसको प्रभु में आकर्षित करता है, ये उसकी सेवा है। पर वो किसी से राग नहीं करता। आपके जाने के बाद आपकी अगर झांकी हमारे मन में आ गई, इसका मतलब हम आपसे राग करते हैं। आपके हटने के बाद जहां हम हैं वहीं होनी चाहिए। अगर आपकी याद आई है तो कोई ना कोई त्रुटि हो गई आपसे हमारी, तभी आपकी याद आएगी। क्योंकि प्रेम जो होता है वो सच्चिदानंद प्रभु में होता है। राग जो होता है वो पांचभौतिक रचना में होता है। पांचभौतिक रचना की कोई भी याद आना वो राग की सूचना है। यदि प्रभु के संबंध से है तब तो ठीक है, और अगर ऐसे याद आती है तो वो राग है। और जहाँ राग है वहाँ फिर अनुराग का मार्ग बाधित करने वाला है। क्योंकि ये राग जब वैराग्य में बदलता है तभी अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। समझ पा रहे हैं आप?